नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट पेपर सेकंड के बारे में। इसके सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन आए हुए तो 2-4 दिन हो गया, बट बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सिलेबस बहुत ज़रूरी है जानना, स्टेप बाय स्टेप जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके सिलेबस क्या है और कैसे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे कि कैसे तैयारी करना चाहिए आपको और कहाँ से तैयारी करना चाहिए। थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ, थोड़ा-सा 2 मिनट का समय अगर आपको लूँगा। देखो, एग्रो पाठशाला हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ नया लाते रहा है, ठीक है? अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम। कौन सी प्रोग्राम? मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस मेंटोरशिप प्रोग्राम का क्या फीचर्स है, इसके बारे में थोड़ा-सा मैं बात करता हूँ, फिर अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। हालाँकि अगर आप देखेंगे तो फ्री में सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, वो चाहते हैं कि भाई हमें ऑर्गेनाइज़ तरीके से सारी चीज़ें मिले और कोई हो जो हमें गाइड कर सकता है, तो एक मेंटोरशिप जो अपना प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में क्या होगा, ये प्रोग्राम 90 दिन का प्रोग्राम होगा और 2 क्लासेस में होगा। एक तो मंथली वाइज़ होगा, ठीक है। एक होगा 90 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें आपके 90 दिन के लिए ये टारगेट रखकर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, प्रॉपर को बताया जाएगा। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो वो पढ़ाया जाएगा। हर सैटरडे और संडे को क्लासेस लगाया जाएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें डाउट और कोई नया टॉपिक है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। मंथली वाइज में क्या होगा कि इसका कोई वैलिडिटी नहीं होगा, जितना आप चाहें उतना मंथली आप जुड़ सकते हैं। इसमें मंथली वाइज आपको मेंटोर किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, आपको टास्क दिया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। साथ में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाउट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। ये मेंटोरशिप का प्लान है, ठीक है? तो अगर आप किसी भी चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हालाँकि मेंटोरशिप प्रोग्राम की और सारी फीचर्स हैं, बट स्टेट में बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया कि भैया कुछ तो कीजिए जिससे हम पर्टिकुलरली पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे क्लासेस तो हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे से मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। 8076 921823 ये मेरा मोबाइल नंबर है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। उसमें आपको सारी चीज़ें पहले बताया जाएगा, फिर आप मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ेंगे। प्राइस जो रहेगा इसका बहुत मिनिमम प्राइस होगा, जो आप ऐसे समझेंगे कि फ्री में चीज़ें मिल रही है, ठीक है? प्राइस अगर आपको डिसाइड करना है तो आप मैसेज एक बार कर देना और खुद बता देना कि इतना प्राइस में सूटेबल रहेगा। बाकी देखेंगे अगर कोऑर्डिनेट बैठता है तो उतना ही प्राइस रखा जाएगा आपके लिए, ठीक है? एक छोटा-सा प्रोग्राम चालू किया गया इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। बाकी मैं सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने आया हूँ, तो कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें एक-एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको एक ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में कि भाई जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ये एग्ज़ाम 2 पेपर करवाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 हमारे लिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे और पेपर 2 इम्पोर्टेंट है, चूँकि इसमें आपको 11th और 12th स्टूडेंट को पढ़ाना होता है और ये वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने एमएससी कंप्लीट किया है, ठीक है? तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टेट। स्टेट पास करने के बाद आपके पास टीआरई 4 का भी नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तो ये टीआरई 4 का नोटिफिकेशन में भी हेल्प करेगा, चूँकि शिक्षा मंत्री ने खुद ही बोला है कि जितने भी अपीयरिंग स्टूडेंट हैं स्टेट में, वो इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी हो सकता है, तो वहाँ पे भी आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो ये स्टेट है, ठीक है? हम सब जानते हैं स्टेट का मतलब क्या होता है, तो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। कंडक्टिंग बॉडी की अगर हम बात करें तो बीसीईसी बोर्ड ये करवाता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। 14 तारीख का इसका नोटिफिकेशन आया था और 17 से स्टार्ट है और 31 तक लास्ट डेट है। तो आपके पास बहुत कम समय है, इन बिटवीन आप फॉर्म फिल कर लेंगे और 1 तारीख को आपको टीआरई 4 का भी फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगी सितंबर से, तो आप वहाँ पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है, जैसे अनाउंस करेगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको मैसेज दे दिया जाएगा और वीडियोज़ बनाकर शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से बता दिया जाएगा सबसे पहले। ऑफलाइन होता है और ये याद रखेंगे कि 2 स्टेजेज़ में होता है, पहले आपका पेपर टेस्ट होगा, दूसरा
आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद इसके मार्किंग स्कीम की बात करें तो 150 नंबर का होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। हालाँकि टीआरई 4 की अगर हम बात करें तो उसमें नेगेटिव मार्किंग दिया गया है, इस बार से ऐड किया है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे 2 घंटे आपके 2.5 घंटे आपको समय दिया जाएगा, दैट मीन्स 150 मिनट आपको मिलने वाला है। एक ओवरऑल हमने बता दिया आपको ये सारी चीज़ें स्टेट के बारे में। अब कृषि का ये नोटिफिकेशन है 227 इसका सब्जेक्ट कोड है। देखेंगे तो 50% मिनिमम अंक आपके प्राप्त होने चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपने एमएससी कंप्लीट किया है, किस सब्जेक्ट में? तो लाइक एग्रोनॉमी में, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, जिसे हम जेपीवी कहते हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस, टेक्नोलॉजी और उसके साथ-साथ सॉइल साइंस और साथ में हॉर्टिकल्चर। इन 5-6 स्ट्रीम से, इन 5-6 सब्जेक्ट से अगर आपने एमएससी कंप्लीट किया है, तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और ये जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, इसमें 50% होना चाहिए। इसमें भी डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू कास्ट बेसिस, ठीक है? तो ये हमने बात कर लिया। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि 100 नंबर जो है आपके कोर सब्जेक्ट यानी कि एग्रीकल्चर से पूछा जाएगा और 50 नंबर जो है आपके अदर सब्जेक्ट 50 नंबर में भी डिवीज़न किया गया है। 30 नंबर तो एग्रीकल्चर स्किल से पूछा जाएगा, टीचिंग स्किल से और 20 नंबर आपके एडिशनल पार्ट से पूछा जाएगा। जैसे कि 5 नंबर आपके जीके जीएस हो जाएगा, 5 नंबर आपके करंट अफेयर हो जाएगा जिसे आप जनरल अवेयरनेस कहते हैं। उसके साथ-साथ 5 नंबर आपके मैथ हो जाएँगे और 5 नंबर आपकी रीजनिंग हो जाएगा। कुल मिलाकर 20 ये और 30 50 और 100 150 नंबर के यहाँ पे रहने वाले। पेमेंट की बात करें तो कोई अगर इंडिविजुअल एक पेपर भरते हैं, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग है, यानी कि ईडब्ल्यूसी है, उसके साथ-साथ ओबीसी है या ईबीसी है, तो इनके लिए जो पेमेंट होगा वो 950 होगा इंडिविजुअली एक पेपर के लिए, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2। तो हम लोग एग्रीकल्चर वाले हैं तो पेपर 2 ही फिल करेंगे, तो 950 लगेगा। लेकिन किसी का ये मन है कि हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों फिल कर लेते हैं, तो 1440 रुपये लगने वाला है। उसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 770 रुपया, लेकिन अगर वो दोनों पेपर फिल करना चाहते हैं तो 1140 रुपया लगेगा। प्रवेश परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें जो 150 नंबर होगा 2.5 घंटा दिया जाएगा, ठीक है? 17 तारीख से स्टार्ट होता है और 31 तारीख तक लास्ट डेट है, आपको फॉर्म फिल करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप इस पे जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेमेंट की बात हमने कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने सब्जेक्ट की भी बात कर ली है कि भाई 100 जो क्वेश्चन है वो आपको स्पेशल सब्जेक्ट दैट मीन्स एग्रीकल्चर का देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर में क्या पढ़ेंगे वो आगे हम बात करेंगे, इसी विषय पे तो बात करने आए हैं, सिलेबस के बारे में ही तो बात करने आए। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसमें से 30 नंबर पूछा जाएगा और 30 नंबर का होगा और 30 क्वेश्चन होगा। जनरल नॉलेज की बात करें तो 5 क्वेश्चन और 5 नंबर का होगा। अगर इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। मैथमेटिक एप्टीट्यूड की बात करें तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। लॉजिकली रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। टोटल मिलाकर यहाँ पे 150 नंबर का आपका क्वेश्चन बनने वाला है, जिसमें से 100 एग्रीकल्चर और 50 आपका आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल से। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जिस पे हमें बात करनी है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है चूँकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए उसके सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हमें किसी पाथवे पे चलना है तो उस पाथवे के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं, तभी जाकर हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच पाते हैं। अदरवाइज़ डेस्टिनेशन पे तो पहुँचेंगे लेकिन काफ़ी लेट हो जाएगा और पता चलेगा कि अभी पहुँचना डेस्टिनेशन के लिए सही भी नहीं था। तो इस हिसाब से हमें सिलेबस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, और ये जो सिलेबस है हम सिंपल एग्रीकल्चर सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। जिसमें से सबसे पहला जो सिलेबस है इकोलॉजी है। इकोलॉजी आप जानते हैं कि इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट होता है उससे रिलेशन रखता है, इंसान हो या फिर जानवर हो, इसी के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इसके बारे में क्लासेस जब आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि इकोलॉजी क्या होता है, उसके रिलेवेंस टू मैन क्या है, ठीक है? मैन से उसका क्या रिलेशन है, तो इसे हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में, ठीक है? इकोलॉजी पॉइंट दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेंगे कि कौन-कौन से पॉइंट हमें पढ़ना है। चूँकि मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा, कहाँ से कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको किया जाएगा। यूनिट सेकंड की बात करें तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार के बारे में हम पढ़ेंगे कि 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और तीसरा का सब ब्रांचेस है, तो हम 4 भी बता सकते हैं, ठीक है? और इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि उसके क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, उस
जोन्स का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इंडिया लेवल पर भी पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ उसके पैकेजिंग, प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉप्स में जैसे कि सीरियल्स के बारे में हो गया, वाइल्ड सीड हो गया, उसके साथ साथ आपके स्पाइसेस क्रॉप हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जो सिलेबस में दिया हुआ है पहले वो कंप्लीट करेंगे, आफ्टर देन हम जो सिलेबस के बाहर है उसको पढ़ने की प्रयास करेंगे। तीसरे यूनिट में कंप्लीट फॉरेस्ट्री तो नहीं पढ़ना है, बस फॉरेस्ट्री के कुछ पार्ट है, जैसे कि उसके फीचर्स क्या है, उसके प्रोपागेशन मेथड क्या है, फॉरेस्ट्री टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक्सटेंशन हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री, और इसे हम एग्रीकल्चर वाले एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो वीड और उसके कैरेक्टरिस्ट के बारे में बात करना, कंप्लीट वीड साइंस हमें इस में पढ़ना है। हालांकि कंप्लीट नहीं कह सकते, कंप्लीट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जिस जो टॉपिक में दिया हुआ है, जैसे कि ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया है कि बायोलॉजिकल और केमिकल मैनेजमेंट पे ध्यान दिया, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पे ध्यान दिया है, और मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दिया है, एसोसिएशन पे ध्यान दिया इन्होंने, डिसेमिनेशन पे ध्यान दिया है। तो ये सारी चीज़ें हम वीड साइंस में बात करेंगे। देखो कोई भी सब्जेक्ट है ना, उसको पहले हम जो सब्जेक्ट दिया हुआ, जो टॉपिक दिया हुआ, उस पर डिस्कशन करेंगे, आफ्टर देन हम आउट ऑफ सब्जेक्ट पे जाएंगे। कई बार क्या होता है आउट ऑफ सब्जेक्ट आ जाता है, ये याद रखें, लेकिन पहले इसको हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, और टॉपिक बाई एमसीक्यू भी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया यानी कि कंप्लीट सॉइल साइंस आपको पढ़ना है, इसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, इसमें कंप्लीट सॉइल साइंस पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगा कि पहले सब्जेक्ट वाइज, पहले सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करें, सॉइल कंजर्वेशन इसमें पूछा जाएगा, जिसमें वाटर सेट के बारे में, वाटर सेट मैनेजमेंट के बारे में, टाइप ऑफ इरोजन के बारे में, रन ऑफ के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इरोजन के बारे में तो पढ़ना ही होगा, ये सारी डिस्कशन हम इसमें करने वाले हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बस इसमें सिर्फ मार्केटिंग वाला पार्ट पढ़ना है कि कोई चीज़ कैसे मार्केटिंग में बेचा जाता है, इनपुट और आउटपुट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्राइस फ्लैक्चुएशन क्या होता है, टाइप एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें, रोल ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड क्रेडिट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ बिहार में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ेंगे, ठीक है। 8 नंबर पे बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसमें भी एक्सटेंशन के बारे में, लेकिन इसमें प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, और वैसे प्रोग्राम जो बिहार से ज़्यादा रिलेटेड है और फार्मर से ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। जीपीबी हमने बात किया है, जीपीबी प्लांट जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में, तो इसमें आप याद रखेंगे कि ब्रीडिंग टू इम्प्रूवमेंट of major field crop, method of breeding, self and cross pollination, introduction of selection, hybridization, heterosis and its exploitation, male sterility and self incompatibility, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूटिलाइजेशन के बारे में ऑफ म्यूटेशन का, पॉलीपोलाइडी इन ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो ये जेनेटिक्स का पार्ट हो गया, तो भाई इसमें है ही है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो ये जेनेटिक्स का पार्ट है। तो जेनेटिक्स में जैसे कि हेरिडिटी हो गया, वेरिएशन हो गया, मेंडल्स लॉ हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, सेक्स लिंकेज हो गया, सेक्स इन्फ्लुएंस हो गया, सेक्स लिमिटेड हो गया, ये सारी चीज़ें हम जेनेटिक्स में पढ़ने वाले। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड वैरायटी ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप इन बिहार, बिहार के क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड वैरायटी ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप इन बिहार, ओरिजिन एंड डेमोस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप, मार्फोजेनेसिस के बारे में, यानी कि मार्फोलॉजी पैटर्न ऑफ द वेरियस इन वैरायटी एंड रिलेटेड स्पीसीज ऑफ इंपॉर्टेंट फील्ड क्रॉप, कॉजेज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस इन क्रॉप इंप्रूवमेंट के बारे में बात करने वाले। आफ्टर देन सीड टेक्नोलॉजी 12 नंबर पे है, तो सीड टेक्नोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट्स, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग ऑफ सीड प्लांट, रोल ऑफ नेशनल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, इसमें हम बात करेंगे कि भाई सीड प्रोडक्शन कैसे होता है और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के बारे में, तो इसमें हॉर्टिकल्चर्स, और हॉर्टिकल्चर्स के लिए तो डेमो क्लासेज आप देख ही रहे हैं, 13 क्लासेज अपलोड हो चुकी है, प्रोपागेशन तक पढ़ चुके हैं, इसमें लेआउट के बारे में पढ़ ही चुके हैं, थोड़ा सा ऑर्नामेंटल प्लांट इंट्रोडक्शन पढ़ ही चुके हैं, ये वाला पार्ट तो पढ़ ही चुके हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ, ठीक है। और ये भी पार्ट, कौन सी पार्ट, हाँ ये भी पार्ट पढ़ चुके हैं, रोल ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, तो ये जाके आप देख सकते हैं। हालांकि वो डेमो क्लासेज है, पेड क्लासेस पे भी पढ़ाया जाएगा, और पेड क्लासेस और यूट्यूब क्लासेस दोनों सेम ही है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं और डेमो में थोड़ा सा पैड में थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, दोनों बढ़िया से पढ़ाएंगे चाहे जहाँ पे भी पढ़ाए, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद इंटोमोलॉजी का पोर्शन है, बट इंटोमोलॉजी का छोटा सा पोर्शन है, जिसमें हम स्टोरेज पेस्ट के बारे में बात करेंगे और सीरियल्स पल्सेस के बारे में बात करेंगे, बस इसके अलावा कुछ बात करने वाले नहीं।
अदर फैक्टर की बात करें, जैसे कि अदर यूनिट की बात करें तो आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर का है और अदर स्किल जो है वो इसमें जोड़कर 50 नंबर हो जाता है। तो 30 नंबर आर्ट ऑफ टीचिंग और 20 नंबर अदर स्किल। अदर स्किल में 5 नंबर जीके, 5 नंबर जीके और 5 नंबर जनरल अवेयरनेस और 5 नंबर मैथ और 5 नंबर रीजनिंग। टोटल मिलाकर 20 नंबर और टोटल मिलाकर 30 नंबर और टोटल मिलाकर 50 नंबर और टोटल मिलाकर 150 नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आर्ट ऑफ टीचिंग में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग। अच्छा, एक चीज़, मैं आर्ट ऑफ टीचिंग तो नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे आता भी नहीं है, बट इतना गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आर्ट ऑफ टीचिंग मैंने करवाई है, तो मैं वहाँ से करवा दूँगा आपको। मैं नहीं पढ़वाऊँगा बट टीचर होगा या फिर कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म से मैं करवा दूँगा, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कैसे करना है। फ्री में, कोई चार्जेज़ नहीं होगा, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, ठीक है? मेंटोरशिप का जो चार्जेज़ है वो बहुत कम रहेगा, तो आप लोग परेशान मत होना कि मेंटोरशिप चार्ज आप रख रहे हो, बट बहुत कम होगा, ठीक है? और इसको रखने का सिंपल फंडा यही होता है कि फंडा यही है कि जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, जब तक आप कोई पे नहीं करेंगे कुछ, जब तक आप सीरियस नहीं हो पाएँगे। चूँकि मैंने फ्री में क्लासेस आपको देना स्टार्ट किया, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कमज़ोर पड़ गए, धीमा पड़ गए, ठीक है? तो इसलिए मेंटोरशिप लाया गया। अदर इसके लिए मैंने बता ही दिया भाई, जनरल नॉलेज, एनवायरमेंटल साइंस और उसके साथ-साथ मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ना है। बाकी किसी प्रकार का डाउट आता है तो ये नंबर आपके पास है 8076921823, इस पे कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है? साथ में इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पे डीएम कर लोगे तो वहाँ पे भी बात हो जाएगा। अच्छे-अच्छे फैक्ट वहाँ पे रील्स डालते हैं तो रील्स भी आप देख सकते हो। दूसरे रील्स देखते हो उससे अच्छा है कि अपने काम की चीज़ें देख लिया जाए, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टीआरई 4 आ रहा है, आ ही चुका है, तो उसके लिए भी अपन तैयारी करना है, उसके लिए भी मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत यूज़ करेगा। तो मिलते हैं किसी नया वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।